आज दिन सोमवार है और आज का दिन जो है वो भगवान शिव का है। और कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र, स्तुति व स्रोत की रचना की गई है, लेकिन शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र जो है इसका अगर पाठ किया जाए प्रतिदिन तो सभी प्रकार की समस्याओं से निराकरण स्वतः ही हो जाता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और इन सब में श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना या फिर श्रवण करना बहुत ही लाभकारी है व समस्याओं से छुटकारा पाना है। तो अब हम आप सभी को श्री शिव रुद्राष्टकम संस्कृत एवं हिंदी में आपको सुना रहे हैं। आप सभी श्रवण कीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर सदैव रहे। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, हे भोलेनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ, आपका मैं भजन करता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार प्रणव के मूल, तुरीय यानी कि तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल कालों के महाकाल के भी काल अर्थात महामृत्युंजय, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लशद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के सदृश गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की कांति एवं छटा है, जिनके सिर के जटाजूट पर सुंदर तरंगों से युक्त गंगा जी विराजमान हैं और जिनके ललाट पर द्वितीया का बाल चंद्र और कंठ में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भृकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके स्वामी भगवान श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। प्रचंड
बल तेज वीर से युक्त, सब में श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, दैहिक दैविक भौतिक आदि तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भक्तों को भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानीपति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों के सदा आनंद दाता, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए हे भोलेनाथ। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। हे उमापति, हे पार्वतीपति, जब तक आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके संतापों का नाश होता है, यानी कि उनके दुखों का नाश भी नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ हे भोलेनाथ, ना ही जप और ना पूजा ही, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक रुद्राष्टकम उन शंकर जी की तुष्टि यानी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे प्रेम भाव से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।